नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। आज साइंस स्टार्ट करते हैं, 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी। और पहला चैप्टर है इसका प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बातें करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में सीधी सी बात है कि प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो, यह प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब मान लो आपके पास कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण जैसे घर में नॉर्मली आपके पास शीशा होता है जिसमें आप फेस देखते हो। तो आपका ये शीशा है, ये शीशा हो गया। इसके एक तरफ क्या पॉलिश है और एक तरफ क्या है परावर्तक। जैसे कि रोशनी पड़ा है तो आपको दिखाई, जैसे आप फेस देखते हो। तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आई, इस पर टकराई और टकराने के बाद में क्या हो गया, वापसी निकल गई। तो देखो, ये जो शीशा है या हम शीशा ले लेते हैं तो हमारे चारों तरफ वायु है। तो ये क्या है, माध्यम है। अब जैसे प्रकाश आएगा और आपने शीशा ले रखा तो शीशे के ऊपर पड़ा और वापसी निकल गया, तो आपने देखा कि वायु में से आ रहा है और वायु में वापसी जा रहा है। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। कि चिकना पृष्ठ है, आपका चिकना है, चिकना कहते हैं पोलिशदार कह दो। तो चिकना पृष्ठ है और इस पर जैसे ही प्रकाश की किरण आई, इस पर टकराई और टकराने के बाद में वापसी निकल गई, तो ये हम इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका समतल दर्पण। अब प्रकाश का जो परावर्तन है इसके दो शर्तें हैं, इसके दो नियम हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ध्यान देंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। नंबर 1, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नंबर 1 पॉइंट है कि इसके जो नियम है उनमें क्या, आपतित किरण। तो इसमें बात आती है आपतित किरण कौन सी है। तो ये जो प्रकाश की जो किरण है, ये जो दर्पण पर आकर पड़ रही है, तो ये आपकी आपतित किरण है। क्या कहोगे आप इसको, आपतित किरण। दर्पण पर टकराने के बाद में ये वापसी निकल जाती है, तो वापसी चली गई, दूसरी तरफ आ गया, मतलब इस किरण में थोड़ा परावर्तन हो गया, तो इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और तीसरा पॉइंट है आपतन बिंदु। तो दो चीज आपके पास आ गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये जो बिंदु जो है जहां से टकराकर वापसी निकल रही है, इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये आपका समतल दर्पण है। तो इस पर हम एक अभिलंब डालते हैं, ये आपने डाल दिया इस पर अभिलंब। तो यही है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण ये वाली, और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये वाला। तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 1 आपका रूल नियम हो गया। नंबर 2, आपतन कोण ब्रैकेट में एंगल आई सदैव परावर्तन कोण ब्रैकेट में एंगल आर के बराबर होता है।
तो देखो अब बात आती है आपतन कौन कौन से होते हैं, परावर्तन कौन कौन से होते हैं। तो जो प्रकाश की जो किरण ये आ रही है, जो आपतित हो रही है, तो किरण जो हो रही है आपतित हो आगे पड़ रही है, तो इस किरण के और जो ये अभिलंब है इसके बीच जो एंगल बनता है इसको हम एंगल आई बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो ये आपका एंगल आई है, आपतन कोण है। उसके बाद परावर्तन हो गया इस किरण में, तो जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है एक एंगल यहाँ पर बनता है दोनों के बीच में। तो एंगल यहाँ पर जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल आर, मतलब परावर्तन कोण। तो ये जो कोण है एंगल आई और एंगल आर, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। दोबारा सुन लो, प्रकाश के परावर्तन दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। उसके बाद आपतन कोण एंगल आई और जो परावर्तन कोण है एंगल आर सदैव बराबर होते हैं। तो दोनों क्या है, हमेशा बराबर है। ये होगा आपके प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलो बेटा प्रकाश के परावर्तन जो प्रकाश के परावर्तन, इसमें आगे को बढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषा है, कुछ शब्द हैं जिनके बारे में कुछ पता होना चाहिए, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन में आगे तरफ पढ़ेंगे। तो पहला है प्रकाश। तो क्या लोग कहते हैं, आप पूछना था प्रकाश क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। नंबर 2 आगे करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अब बात आ जाती है कि प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य और तारे। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको प्रकाश अपना उत्पन्न कर रही है वो आपकी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। आगे है दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं यह है आपकी अदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं या अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उसके बाद जैसे कि मेज और कुर्सी, आपने देखा होगा जो मेज और जो कुर्सियां प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, इनके ऊपर कोई टॉर्च मार रोशनी के अंदर आए तो हम उनको देख सकते हैं। मार्कर है, आपने इसको अंधेरा फैंक के दिखाई नहीं देगा, क्यों, इसके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए क्या है अप्रदीप्त वस्तु है, अदीप्त वस्तु है। उसके बाद में आपने देखा कि सूर्य है या रात में जो बल्ब है, ये जो बल्ब है ये आप लाइट आने के तुरंत बाद अपना आप जल जाएगा, तो यहाँ पे दीप्त वस्तु कहलाएगी, प्रदीप्त वस्तु दीप्त वस्तु कहलाएगी। तो प्रदीप्त और दीप्त वस्तु के बाद में आते हैं दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, अभी कुछ आया था जब मैं प्रकाश का परावर्तन कराया था तो उसमें हो गया था समतल दर्पण। तो हमें दर्पणों के बारे में पता होना चाहिए कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण है तो वह चिकना एवं पोलिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाएगा। मतलब कोई भी चिकना तल हो, कोई भी चिकनी वस्तु है उसके एक तरफ आपने पॉलिस्टर पेंट वगैरह कर दिया और जो प्रकाश जो आएगा वो उसकी दूसरी तरफ आपने परावर्तित बना दिया, इस पर प्रकाश पड़े और वो निकल जाए। ठीक है, तो वो उसमें शब्द दर्पण में आएगा। तो मतलब क्या, कोई भी चिकना पॉलिस्टर तल जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग वो आपसे निकल जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। दर्पण के प्रकार, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। जैसे कि मैंने बताया कि समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट, कोई भी कांच की समतल प्लेट है, प्लेन है, एक पृष्ठ पर कलाई करके उसका आपने क्या करा, एक पृष्ठ एक तरफ उस पर आपने कलाई कर दिया, पेंट वगैरह कर दिया, उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण। तो मतलब क्या है, जो प्रकाश जो आएगा उसके दूसरे पृष्ठ पर पड़ेगा वो आपसे निकल जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। तो कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलाई करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। उसके बाद है अवतल दर्पण। वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। कैसे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ अवतल दर्पण को। आपने इसको स्टेप से, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, उभरे हुए ये तल है इस पर आपने पॉलिश कर दिया। तो ये होता कैसे, जैसे कि आपने जो गैस वगैरह ले ली, तो गैस वगैरह ले ली, वो गैस क्या होगी, अंदर से खोखली होती है। तो ये बात आ जाती है कि आपने कहते हैं यहाँ पर गोली दर्पण, कभी कभी कहते हैं गोली दर्पण होते क्या है, तो गोली दर्पण होता है कांच के गोल, कांच के खोखले गोले को बीच में से काटकर, दो पार्टों में प्राप्त होता है, बीच में से काटकर प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण आधा पार्ट क्या हो गया, तो आपने क्या करा, इसके ऊपर हुए तल पर पॉलिश कर दी, और जो प्रकाश जो आएगा उसमें जो परावर्तन होगा वो इसके अंदर जो सतह है उससे होगा, तो इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे।
अब बात आती है कि उत्तर दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनमें दबी हुई तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन बाहर ऊपरी सतह से होता है उत्तर दर्पण कहलाते हैं। अब क्या उत्तर आपने अंदर की तरफ का पोलिश कर दी, अंदर की तरफ पोलिश कर दी। अब प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो इसकी ऊपरी हुई जो सतह है, बाहर की जो सतह है, इससे होगा। तो इसकी बाहरी सतह से होगा तो कौन से दर्पण कहलाएंगे हमारे ये? उत्तर दर्पण। अगर प्रकाश, ध्यान रखना, अगर खोखले गोले कि वो कटे हुए भाग, खोखले गोले कहाँ से खोखले गोले कटे हुए भाग गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या वो भाग जिस पर ऊपरी हुई सतह पर पोलिश हो और परावर्तन अंदर की तरफ से हो तो सोच लेना वो आपका अवतल दर्पण है। और अगर अंदर जो दबी हुई सतह है उस पर पोलिश है और बाहर जो ऊपरी सतह है परावर्तन उससे होगा तो वो आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।